लंका युद्ध में जामवंत ने भयंकर युद्ध किया। उनकी गर्जना सुनकर आसुर भय से कांप उठते थे। लेकिन जब इंद्रजीत के अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हे हनुमान, केवल तुम ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हो। हनुमान पूरा पर्वत ही उठा लाए और लक्ष्मण के प्राण बच गए। त्रेता युग समाप्त हुआ, रावण का अंत हुआ। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब जामवंत ने राम के साथ युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। प्रभुत, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे युद्ध करूं। त्रेता युग में इसे पूरा नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। जामवंत ने एक परम भक्त की भांति राम की इस बात को स्वीकार किया और द्वापर युग तक प्रतीक्षा करने लगे। समय बीता और फिर द्वापर युग का आरंभ हुआ और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उसी समय स्यमंतक मणि नाम का दिव्य रत्न अचानक गायब हो गया। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा दिया। सत्य जानने के लिए श्री कृष्ण जंगलों और पर्वतों में खोज करते हुए निकल पड़े। खोज करते करते वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बालक उस दिव्य मणि से खेल रहा है। फिर क्या हुआ पिताश्री? तभी पूरी गुफा में भयंकर गर्जना गूंज उठी। जामवंत वहां आ चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझ लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हुआ जो लगातार 28 दिनों तक चलता रहा। 28 दिनों तक स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध? हाँ पुत्र, क्योंकि जामवंत कोई साधारण योद्धा नहीं थे। लेकिन अंत में जब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, तब जामवंत तुरंत पहचान गए कि वे वही श्री राम हैं। जाम्बवंत तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जमवंत ने स्यमंतक मणि श्री कृष्णा को सौंप दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार जामवंती भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। कहते हैं इसके बाद जामवंत हिमालय की ओर चले गए और आज भी किसी रहस्यमयी गुफा में तपस्या कर रहे हैं।